नमस्कार प्यारे प्यारे भाइयों और प्यारी प्यारी बहनों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस भैया वाले चैनल पे। तो लोग क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर 2 है, ठीक है, उसके भी इंपॉर्टेंट और सब्जेक्टिव आपके सामने ला दिए गए हैं। बच्चे लोग कमेंट कर रहे थे भैया इसी टाइप से ना सभी चैप्टर का इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्टिव्स है वो देते चलिए, तो हाँ वही देते रहे हैं, ठीक है। और एक चीज और बता रहे, बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं ना जिनको भरोसा नहीं होता है कि क्या सच में आएगा, ठीक है, कि हमें भरोसा कैसे हुआ कि ये सब क्वेश्चन आएगा। साइड में आपके लिए 2023 बैच का जो था, 2023 में जो आपके भैया लोग का एग्जाम हुआ था, उनमें भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन गेस करवाए थे और लगभग सभी क्वेश्चन टकराए गए। तो साइड में आप देख सकते हैं, ठीक है, जो कि एक कम्युनिटी पोस्ट पे अभी भी अवेलेबल है, जाके वहां पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो खैर अब तो भाई ना होता है कि मानो तो देव ना तो पत्थर, तो वो तो आप पे डिपेंड करता है। खैर मानो तो मानो, ना मानो तो फिर आपकी है, ठीक है। तो चलिए क्लास 12 फिजिक्स का तो सर का चैप्टर है, सबको पता ही होगा। चैप्टर का नाम क्या है? विद्युत विभव तथा धारिता। और इंपोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चंस लाए गए हुए हैं। क्या लाए गए हुए हैं भैया? इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लाए गए हुए हैं, ठीक है। सबको पता है कि चैप्टर क्या है, दूसरा का चैप्टर है। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि आप तो पढ़े होगे, ठीक है, आप पढ़े होगे, ऑनलाइन पढ़ो या फिर ऑफलाइन पढ़ो, आपके पास प्रॉपर नोट्स होंगे, बिल्कुल होंगे, ठीक है। उसमें क्या करना है कि जो जो टॉपिक जैसे चालक की धारिता इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहां पे तू स्टार वगैरह लगा लेना, ठीक है, टॉपिक पे लगा देना, टॉपिक पे लगा लेना। संधारित्र की धारिता वहां पे स्टार लगा लेना, समविभव पृष्ठ वहां पे स्टार लगा देना। मतलब कि आपका जो नोट्स है, उस नोट्स में जो आप टॉपिक जहाँ पे लिखो वहां पे स्टार लगा देना, जो भी यहाँ पे मिल रहा है वो सब के लिए, ठीक है, जितना भी है सब के लिए। उसके बाद वो जो चैप्टर खत्म हो ना, कोई भी चैप्टर खत्म हो, तो उसके बाद 2-3 को पेज छोड़ देना, ठीक है, 2-3 को पेज छोड़ देना। इसलिए छोड़ने के लिए उसमें ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब क्वेश्चन सिर्फ लिखना, ठीक, सिर्फ क्वेश्चन उसमें लिखना। अब देखो ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन सर, चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं, संधारित्र की धारिता से आप क्या समझते हैं, और समविभव तल क्या होता है जिसको इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं, इतना बार पूछा गया हुआ है, क्या ही बताएं। हाँ, परावैद्युतांक क्या होता है, ये भी बहुत बार पूछा चुका है। और वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होता है, ये सब 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक, 5 मार्क्स वाले इधर लिखे गए हुए हैं। और प्रतिरोध का श्रेणी क्रम पढ़ लेना, समांतर क्रम संयोजन पढ़ लेना, ठीक है, कि प्रतिरोध लिखे हैं, प्रतिरोध नहीं होगा यहाँ पे, धारिता, ठीक है। अरे सी इक्विवेलेंट निकालना पड़ता है ना, धारिता का श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ लीजिएगा, और क्या पढ़ लीजिएगा, समांतर क्रम संयोजन पढ़िएगा, ठीक। इसका समतुल्य प्रतिरोध आपको निकालने आना चाहिए, जिसको सी इक्विवेलेंट पढ़ते हैं, ठीक। इसमें पूछेगा ना कि श्रेणी क्रम संयोजन में क्या हो रहा है, समांतर क्रम संयोजन में क्या हो रहा है, उसके बाद आपसे क्वेश्चन दे देगा, क्योंकि इसका इतना है कैपेसिटेंस, इसका इतना कैपेसिटेंस है, इसका इतना कैपेसिटेंस है, बताइए कि समतुल्य कैपेसिटेंस इसका कितना होगा, समतुल्य धारिता क्या होगा। तो धारिता निकालने आपको आना चाहिए किसका, श्रेणी क्रम संयोजन का और समांतर क्रम संयोजन का। इस पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। या फिर आपसे डायरेक्टली पूछ देगा कि श्रेणी क्रम संयोजन से आप क्या समझते हैं, समांतर क्रम संयोजन से आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सी धारिता वाले संधारित्र का विभव भी तक अगर आवेशित किया जाता है तो उसका ऊर्जा कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा तो याद होगा सबको, हाफ सी वी स्क्वायर होता है। तो इसको अच्छा ढंग से लिख लेना है कि, है ना, कि किसी भी वस्तु का दिया गया धारिता क्या है, सी है, उसमें विभव भी तक आवेशित किया जाता है तो इसका स्थितिज ऊर्जा इतना होगा। मतलब देखो इतना ही है आंसर। अब थोड़ा अपना से लिखना, बिहार बोर्ड का एग्जाम है, थोड़ा अपना से बना के तो लिख सकते हो ना। उसके बाद एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी बिंदु आवेश के कारण पोटेंशियल कितना होता है, मतलब विभव क्या होता है, किसी भी बिंदु आवेश के कारण विभव क्या होता है, वो भी निकालने आपको आना चाहिए। 2 नंबरी में ही सब पूछता है। उसके बाद पूछेगा कि समांतर प्लेट संधारित्र वाले धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, मतलब समांतर प्लेट संधारित्र में कितना धारिता होता है उसका फॉर्मूला आपको लिखना है और थोड़ा बहुत उसके बारे में आपको लिख देना है, ठीक। ये सब 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, ज्यादातर 2 मार्क्स में ही ये सब पूछे जाते हैं। और 5 मार्क्स वाले से इससे बहुत कम क्वेश्चन बनता है, ठीक। अब विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव के बीच का संबंध ज्ञात कीजिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग सबको याद रहता है। 5 मार्क्स वाले में आपसे ये पूछ सकता है कि धारिता बताइए किसका, स्फेरिकल का, ठीक है। 5 मार्क्स वाले में थोड़ा डिफाइन फॉर्म में पूछेगा कि स्फेरिकल का बताइए या फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का बताइए, ठीक है। तो इसका धारिता आपसे पूछा जा सकता है, ठीक। तो ये जो क्वेश्चंस थे आपके सामने, ये बिहार बोर्ड क्लास 12 एग्जाम के लिए, जिसका एग्जाम 2024 में होने वाला है, उन सभी बच्चों के लिए ये है, ठीक है। तो इसी टाइप से जितने भी चैप्टर हैं सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लाते रहेंगे आपके सामने। मैं साइड हो जाऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और जैसे जैसे मैंने बताया कि जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब पर ऐसे स्टार लगा देना, और उस टॉपिक का रिवीजन ज्यादातर करना, ठीक है। ज्यादा जब भी रिवीजन करना तो उस टॉपिक पर थोड़ा ज्यादा टाइम देना बाकी टॉपिक के कंपेयर में, ठीक है। और इन सब क्वेश्चन को आप अपने पेज के लास्ट में लिख लेना, या फिर अलग से कॉपी बना लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, ठीक है, उस कॉपी में लिख लो, और ये सब क्वेश्चन को स्किप मत करना, ठीक है। और देखना 2024 में जब एग्जाम हो ना, तो आपके सामने मैं क्वेश्चन लाऊंगा, और देखना कि सभी क्वेश्चन मिलते जुलते रहेंगे। तो बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे प्यारे भाई और प्यारी प्यारी बहनों, ऑल दी वेरी बेस्ट। स्क्रीनशॉट ले लो।